हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं गौरव मौर्य और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का एक बेहतरीन सा टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। फूड एंड द मेन सोर्स ऑफ फूड। भोजन क्या होता है और उसके मेन सोर्सेस क्या हैं, चलिए जानते हैं। फूड गिव अस एनर्जी, वी नीड एनर्जी टू डू वर्क। हम भोजन एनर्जी के लिए खाते हैं, हमें उससे एनर्जी मिल सके और हम उससे काम कर सकें। काम क्यों करेंगे? ताकि कि पैसा अर्न कर सकें। काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। ठीक है। फूड हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देता है और वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प भी करता है। अब हमने देखिए, हमने काम किया, काम करने के लिए एनर्जी आई। एनर्जी कहाँ से आई? फूड से आई। अब फूड कहाँ से आया है? तो फूड आता है आपका प्लांट और एनिमल से। मेनली यही दो जगह है जहाँ से फूड आपका आता है। प्लांट से आपको सेरल्स मिल सकते हैं, पल्सेस मिलते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट, नट्स, ऑयल, सीड्स, स्पाइसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स मिलती हैं। एनिमल से आपको डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क, कर्ड, बटर भी मिलते हैं। साथ ही साथ आपको नॉनवेज में मीट मिल जाएगा, एग मिल जाएगा, हनी मिल जाएगी, फिश मिल जाएगा, अदर सी प्रोडक्ट्स भी हैं। अब जैसे कि आप वो हनी बी से आप हनी ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ मेंशन है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद दे दूंगा आपको नोट्स, पूरी पीपीटी आप आराम से जाके पढ़ सकते हैं। नीड फॉर इफ़िशिएंट क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। जैसा हमारे चैप्टर का नाम है कि इम्प्रूव करना है हमें क्रॉप को, प्रोडक्शन को, फूड के रिसोर्स को हमें इंक्रीज़ करना है। क्यों इंक्रीज़ करना है उसका रीज़न जान लेते हैं, उसके बाद पढ़ने में मज़ा आएगा। सबसे पहले क्रॉप होती क्या है? तो जब हम किसी लार्ज स्केल पे प्लांट का ग्रो करते हैं तो उस पूरे प्लांट को हम क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। जब ढेर सारे प्लांट्स एक साथ रहते हैं सेम काइंड के तो हम उसे क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। और लार्ज स्केल रेयरिंग एनिमल की क्या कहलाती है? लाइव स्टॉक्स कहलाती हैं। क्या कहलाएगी? लाइव स्टॉक्स। जब ढेर सारे एनिमल्स, ढेर सारे जानवर रहेंगे एक ही प्रजाति के, उन्हें हम कहेंगे लाइव स्टॉक्स। ठीक है। अब कारण क्या है? पहला कारण है कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से फूड की डिमांड हाई है और यही कारण है कि हमें इफ़िशिएंट क्रॉप और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन करना चाहिए। डिमांड हाई है लेकिन प्रोडक्शन कम है और हमें उस प्रोडक्शन को मैच करना चाहिए। लेकिन एक और समस्या और है कि हमारे पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी लिमिटेड है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है और हम जो है कि जनता की मांग को, जनता की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। इस वजह से हमें क्रॉप और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। दूसरा टॉपिक आता है हमारा हाउ टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। हमको कारण पता चल गया कि क्यों हमें बढ़ाना चाहिए। अब फूड प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं? जैसे कि ये ख्याल हमारे ही दिमाग में नहीं आया, बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज थे उनके दिमाग में भी ये ख्याल आया। उन्होंने क्या किया? बहुत सारे रिवोल्यूशंस किए। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन जो है कि किया गया एम एस स्वामीनाथन जी के द्वारा, जिसने जो है कि ग्रेन्स की यील्ड जो है कि इंक्रीज़ कर दी। उसके बाद वाइट रिवॉल्यूशन किया गया वर्गीस कुरियन के द्वारा, जिनको भारत के मिल्क मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी वजह से जो है कि मिल्क का और मिल्क प्रोडक्ट का वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद ब्लू रिवॉल्यूशन किया गया डॉक्टर अरुण कृष्णन के द्वारा। इनकी इसकी वजह से जो है कि फिश प्रोडक्शन बढ़ गया। अब देखिए अलग अलग तरीके की क्रॉप्स के नेम हैं और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी उनसे हमें क्या क्या मिलता है और उनके एग्जाम्पल्स भी। जैसे सेरल्स से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। और सेरल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं वीट, राइस और मेज़। पल्सेस से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, जैसे कि ग्राम हो गया, लेंटिल्स हो गया। ठीक है। ऑयल सीड से हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है, जैसे सोयाबीन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर। वेजिटेबल, स्पाइसेस और फ्रूट हमें मिनरल और स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन, फैट्स और प्रोटीन भी देते हैं। जैसे वेजिटेबल में फ्रूट हो गया, कैरेट हो गया, ट्रम्पिन हो गया, कुकुम्बर हो गया, ऑरेंज हो गया, चिनामोन हो गया, ये सब क्या है? वेजिटेबल, स्पाइसेस और फ्रूट्स में आती हैं। फॉडर क्रॉप। फॉडर क्रॉप जो है कि एक तरीके की क्रॉप होती है जिसका यूज हम जो है कि लाइव स्टॉक्स के लिए करते हैं, उनको खाना देने के लिए करते हैं। लाइव स्टॉक्स मैंने आपको बताया था कि जब ढेर सारे एनिमल्स होते हैं सेम टाइप के, उनको हम क्या कहेंगे? लाइव स्टॉक्स कहेंगे।
जैसे कि बरसीम हो गया, सूडान ग्रास हो गया, ओट्स हो गया, ये सब हम फॉडर क्रॉप्स हैं, ये हम लाइव स्टॉक्स को देते हैं एज अ फूड। उसके बाद आ गया डिफरेंट क्रॉप सीजन इन इंडिया। भारत में विभिन्न प्रकार के क्रॉप सीजन्स होते हैं, जैसे जैसे देखिए सीजन्स, जैसे समर हो गया, विंटर हो गया, स्प्रिंग हो गया, ऑटम हो गया, रेनी हो गया। उसी तरीके से क्रॉप के भी सीजन होते हैं कि कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो होती है। जैसे पहला है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो है कि रेनी सीजन में ग्रो की जाती है, फ्रॉम जून टू अगस्त के महीने में ग्रो किया जाता है। इसमें राइस होता है, मेज़ होता है, कॉटन होता है, आदि चीज़ें होती हैं। रबी क्रॉप जो है कि विंटर सीजन में अक्टूबर से लेके मार्च तक ग्रो किया जाता है, जिसमें मस्टर्ड, ग्राम, पी, व्हीट वगैरह आ जाते हैं। ज़ैद क्रॉप जो है कि समर सीजन में ग्रो किया जाता है, जिसमें वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्क मेलन आदि चीज़ें आ जाती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टडी हार्ड एंड नेवर गिव अप। थैंक यू।